नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ दो अभिक्रियाएं एक साथ, और इन दोनों को एक साथ लाने का मेरा पर्पस ये है कि दोनों एक जैसी हैं। तो इसलिए आपको बता दूं कि दोनों में से कोई भी है, मतलब वुड्स अभिक्रिया और एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो दोनों को एक साथ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, और अगर आता है तो आप इसे पढ़ लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर आपके सेट में फंसता है, ऑब्वियसली बहुत सारे सेट्स हैं तो किसी में आता है किसी में नहीं आता है, तो अगर वुड्स अभिक्रिया देगा तो वुड्स फिटिंग नहीं आएगा, और वुड्स फिटिंग आएगा तो वुड्स अभिक्रिया, मतलब एक अभिक्रिया तो देगा ही देगा। तो इन दोनों ये दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ लेते हैं कि अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो ये आपका रिविजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वुड्स अभिक्रिया, और इसके बाद भी मैं बहुत सारी और जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और चलिए शुरू करते हैं वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या, देखिए वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। सिर्फ इतना ही है कि वुड्स अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड के ही दो अणु रहेंगे, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया में एक साथ पढ़ा देती हूँ। और इसमें क्या होगा, वुड्स फिटिंग में, फिटिंग से समझ जाइए कि भैया फिट करना है, दो चीज़ों को एक साथ फिट करना है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में मतलब दो चीज़ों को एक साथ फिट किया गया है। मतलब इसमें एक एल्किल हैलाइड रहेगा हमारा और एक एरिल हैलाइड रहेगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ, मतलब एक अणु जो हमारा एल्किल हैलाइड का रहेगा और एक अणु एरिल हैलाइड का रहेगा, और उसको भी सेम अभिक्रिया है, शुष्क ईतर की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करानी है वुड्स फिटिंग में भी, और हमारा वुड्स अभिक्रिया में भी शुष्क ईतर की उपस्थिति में ही क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो CH3Cl दो एक दो लिए हैं, बट सेम यहाँ पे एक CH3Cl लिया है, और क्योंकि सोडियम की उपस्थिति में क्रिया करानी है हमको, तो सोडियम Na तो उसमें लगेगा ही, और एक यहाँ पे हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं आपको आप इसे। तो ये एक हमने ये अलग से, मतलब ये दोनों अलग रहेंगे। वुड्स अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड रहेगा और एक एरिल हैलाइड रहेगा, और हमारे वुड्स फिटिंग में और वुड्स अभिक्रिया में हमारा दोनों ही एल्किल हैलाइड के ही मतलब अणु रहेंगे, और हमें उसको सोडियम के साथ क्रिया करानी है शुष्क ईतर की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसको क्रिया कराने के बाद अब आपने दोनों का रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। CH3Cl ऊपर वुड्स अभिक्रिया में हमने दो रखा था, बट यहाँ पे CH3Cl एक रहेगा, सोडियम वही रहेगा। दोनों को सोडियम की उपस्थिति में ही क्रिया करानी है, मतलब सोडियम के साथ ही क्रिया करानी है, सॉरी, और शुष्क ईतर की उपस्थिति में, ठीक है। तो सोडियम के साथ दोनों, यहाँ पे भी 2Na, यहाँ पे भी 2Na, मतलब 2Na मतलब पहले तो अब Na समझ लीजिए, फिर अपन 2 क्यों लगाए हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो सोडियम की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो CH3Cl प्लस Na, यही सेम चीज़ यहाँ पे है, CH3Cl प्लस Na, ठीक है। बट इसमें क्योंकि CH3Cl का ही, इसी का ही दो हमें अणु चाहिए, तो यहाँ पे भी CH3Cl है। तो वुड्स अभिक्रिया में दो एल्किल हैलाइड के अणु होंगे, और सोडियम की उपस्थिति, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईतर की उपस्थिति में। और हमारा इसमें क्या है, हमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईतर की उपस्थिति में। आई बात समझ में। वुड्स फिटिंग में कुछ एक दूसरे का अणु को फिट करना है हमें, मतलब एल्किल हैलाइड के ही दोनों नहीं होंगे, एक एल्किल हैलाइड होगा और एक एरिल हैलाइड होगा। तो दोनों को हमें Na के साथ क्रिया करानी है, मतलब सोडियम के साथ क्रिया होगी शुष्क ईतर की उपस्थिति में। वुड्स अभिक्रिया में भी शुष्क ईतर की उपस्थिति में ही क्रिया होगी। तो इतना सिमिलर है, इतना आपको चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, इतना आपका सिमिलर है। अब उसके बाद बनेगा क्या हमारा, तो बनेगा बहुत इजी है ऑब्वियसली, कि यहाँ पे जब शुष्क ईतर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा CH3 एथेन, मतलब आपको सीधे सीधे दोनों में से, इसमें से भी, मतलब वुड्स अभिक्रिया वाले में से भी और वुड्स फिटिंग में भी, तो दोनों में हमें NaCl मिलेगा, ठीक है। तो NaCl को निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे ये Na है, ये Na निकल गया, और Cl दो है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl में दो Cl है, तो Na को भी हमें मतलब दो करना पड़ेगा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे दो इसके अणु कर दिए हैं, ताकि दो NaCl हो जाए, सॉरी दो Na, और ये Cl दोनों इधर आ गया। तो हमारा बचा क्या, CH3 और CH3 बचा सिर्फ, तो CH3 को CH3 से जोड़ देंगे, ये हमारा एथेन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी वुड्स अभिक्रिया का प्रक्रिया, मतलब वुड्स अभिक्रिया के लिए रिएक्शन हो गया। और वुड्स फिटिंग में हेलोएरिन का एक मतलब एक अणु लेना है और एक हेलोएल्केन का लेना है, सोडियम के साथ क्रिया करानी है शुष्क ईतर की उपस्थिति में, सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। तो हमारा CH3 तो निकाल दो इसमें से, तो फिर से NaCl ही बनेगा, एक मतलब आप समझ लो कि दोनों में से NaCl निकल जाएगा। इतना दिमाग में रखना कि NaCl को निकाल देना है हमें, तो क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें दो लगाना है।
Cl और Cl, 2 Cl निकला, 1 Na है, तो हमें इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये पूरा बैलेंस हो गया हमारा, 2 Cl Na और यहाँ पे 2 NaCl, तो ये बैलेंस हो गया। सिर्फ इसको निकाल देना, बाकी जो बचा है वो आपको जोड़ देना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको नहीं इसका नाम जैसे नहीं लिखना है क्लोरोबेंजीन, कोई बात नहीं आपको, क्योंकि हमें पता है कि एक एल्किल हैलाइड चाहिए और एक एरिल हैलाइड चाहिए, तो ऑब्वियसली एक एल्किल हैलाइड बनेगा और एक उसका कौन सा कंपाउंड का बनेगा, एरिल हैलाइड का, तो आप वही नेमिंग कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिएक्शन आपको लिखना रहेगा, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं याद होता है तो की बात है, बट इतना तो ईजी है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री में तो बहुत सारे रिएक्शन आपको याद करने होंगे। तो ये क्या बनता है हमारा, टालुइन बन जाता है, ठीक है। तो ये वुड्स फिटिंग की रिएक्शन है, दोनों में ही 2 NaCl निकल रहा है, मतलब वुड्स में भी, वुड्स अभिक्रिया में भी और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में, दोनों में 2 NaCl निकल रहा है। उसमें एक एथेन का बनता है, मतलब अणु एक एथेन का, मतलब एल्किल ग्रुप का ही बनता है, और इसमें एल्किल एरिल का बनता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक यहाँ CH3 इसमें जुड़ जाएगा, तो एल्किल एरिल का एक ग्रुप बनता है, मतलब एक अणु जो होता है, जो नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो एल्किल एरिल का बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को फिट किया गया है ना, फिटिंग है भाई। तो दो अलग अलग अणु को जब एक साथ मिलाएंगे तो दोनों का एक साथ ही नाम आएगा, तो एल्किल एरिल। तो यहाँ पे आप ऐसे भी मतलब इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एल्किल एरिल का कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ, मतलब बना, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, मतलब आप लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे ज़्यादा ही जैसे नहीं आपको मतलब वो हो रहा है तो ठीक है लिख दीजिए, उससे नंबर बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। अब हम आपको लिखना क्या है, अगर आपको लिखने के लिए भी आ जाता है रिएक्शन कि आपको लिख के भी बताना है, तो आपको लिखना क्या है, बहुत आसान तरीके से आप इस जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया उसी को आपको लिखना है। जब एल्किल हैलाइड के दो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के ही दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही, दोनों में अभिक्रिया है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। पहले वाले में एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड दो अणु को सोडियम के साथ क्रिया कराया तो एल्केन प्राप्त हुआ, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समीकरण मैंने, मतलब ये आपको अभिक्रिया मैंने समझा दी है। नेक्स्ट वुड्स फिटिंग में आपको सेम, इसमें से थोड़ा अलग है कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की, दोनों सिमिलर है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ ही क्रिया कराना है तो कराते हैं, तो एल्किल एरिन, दो एल्किल और एरिल, दो एल्किल एरिन टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग में समझ जाना कि एक अणु एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड का जोड़ना है हमको, ठीक है, किसके साथ, Na के साथ, मतलब सोडियम के साथ क्रिया कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये आपका दूसरा भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही रिएक्शन हमारे इसके साथ ही कंप्लीट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे ये याद करके, एक याद करिए, बस इतना याद रखिए कि इसमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड को वुड्स फिटिंग में डालना है, और वुड्स अभिक्रिया में दोनों ही एल्किल हैलाइड के अणु रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी दो अभिक्रियाएं तैयार हो जाएंगी। और भी अभिक्रिया मैंने मतलब इसके बाद तैयार किया है, तो मैं आपको और अगली वीडियो में भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये आपका ये कुछ अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस है, तो वो सारे ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका पूरा तैयारी हो जाए, एक बार रिविज़न हो जाए, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखा है उनका एक बार रिविज़न हो जाए। सो ठीक है, चलिए, इसके साथ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई और अगर अभिक्रिया या फिर रिएक्शन जो भी आपको समझना होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो समझा सकूँ आपको। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।